हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करने वाले हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री की। तो ये बाइनरी ट्री के अंतर्गत ये थर्ड लेक्चर है। पहले मैंने बाइनरी ट्री बताया, फिर उसका रिप्रेजेंटेशन बताया। अच्छा, ये फोर्थ लेक्चर है, माफ़ करिएगा। पहले मैंने बाइनरी ट्री बताया, फिर बाइनरी ट्री का रिप्रेजेंटेशन बताया, मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद मैंने बाइनरी ट्री का ट्रेवर्सल भी बताया हुआ है इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर वाला। तो वो 3 वीडियो आप देखिए सीक्वेंस में। ये बाइनरी ट्री के अंतर्गत ये चौथा लेक्चर है, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री में कुछ कमियां थी, कुछ डीमेरिट्स थे। उन कमियों को दूर करने के लिए थ्रेडेड बाइनरी ट्री जो है बनाया गया। तो क्या है थ्रेडेड बाइनरी ट्री, देखते हैं इस लेक्चर में। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। चलिए देखते हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री होता क्या है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये बाइनरी ट्री में जो कुछ कमी थी उसको दूर करने के लिए बनाया गया था। तो परिभाषा भी वहीं से बनता है कि बाइनरी ट्री की रिप्रेजेंटेशन में जो सबसे अंतिम वाला जो नोड रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीफ नोड कहते हैं। जैसे ये देखिए, अब इसके कोई चाइल्ड नहीं है, तो यही वाला जो अंतिम वाला जो नोड रहता है, जो अंतिम लेवल का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीफ नोड कहते हैं। लीफ मतलब पत्ती जैसा होता है ना जी, अंतिम। जैसे हम कहें एक पेड़ का जो अंतिम जो हिस्सा है वो आपका क्या रहता है, पत्तियाँ रहते हैं, वैसे ही लीफ नोड जो रहता है उसको अंतिम नोड कहते हैं। और अंतिम नोड के पास कुछ नहीं रहता, वो नल वैल्यू को स्टोर करके रखता है। किसको? नल। नल मतलब ऐसे आपको पानी वाला नल नहीं भाई ना, नल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है बैकवर्ड स्लेश के साथ, ऐसे जीरो नल वैल्यू होता है। जिसके कारण बाइनरी ट्री में होता क्या है, मेमोरी का वेस्ट होता है। मतलब नल का जो मान होता है ना, जैसे देखो कुछ नहीं है मतलब वो जीरो कहलाता है, जीरो वैल्यू। लेकिन नल वैल्यू का मतलब ये नहीं होता कि वो जीरो है, ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं मेमोरी आपका यूज़ हो रहा है, तो उसी के हम लोग कह रहे हैं कि मेमोरी का वेस्ट होता था। तो बाइनरी ट्री के जो मेमोरी वेस्ट हो रहा था उसको दूर करने के लिए, उस कमी को दूर करने के लिए हम लोगों ने ड्रॉबैक था जो उसमें जो कमियां थी उसको मिटाने के लिए थ्रेडेड बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया था। देखिए क्या होता है, जैसे ये देखिए, ये आपका क्या है, ट्री है ये, ठीक है। अब इस ट्री में देखिए, ये रूट नोड है ए, उसके 2 चाइल्ड है बी और सी। उसके बाद बी के भी 2 चाइल्ड है डी और ई, और सी के भी 2 चाइल्ड है एफ और जी, और ई के भी 2 चाइल्ड है एच और आई। तो यहाँ पे आप देखिए 8 और 9, ये मैंने आपको बताया हुआ था जब मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो आपका चूँकि डी का जो है चाइल्ड नहीं है लेकिन ई का चाइल्ड है, तो डी के जो 2 चाइल्ड है उनके लिए आपको 2 जगह यहाँ पे मेमोरी आपका वेस्ट हो रहा है 8 और 9 वाले पोजीशन में। यदि उसी प्रकार से यहाँ पे चाइल्ड यदि नहीं रहता, चाइल्ड यदि यहाँ पर रहता, एक चाइल्ड या 2 चाइल्ड मान लो, तो उस स्थिति में 2 मेमोरी इसके लिए, 2 मेमोरी ई के लिए और 2 मेमोरी आपका एफ के लिए, इस प्रकार से 2 2 2 ऐसे टोटल 6 मेमोरी आपका वेस्ट हो जाता। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि एफ और जी के लिए क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि यहाँ पे अंतिम है, इसके बाद कोई नोड है ही नहीं, इसलिए मैंने उसको रिप्रेजेंट नहीं किया है। बट एच और आई में पहुँचने से पहले यहाँ पे आपको इस लेवल को क्रॉस करके जाना ही पड़ेगा। इसीलिए डी के लिए मैंने यहाँ पे जो 8 और 9 वाला जो मेमोरी का जो एड्रेस है उसको मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ के रखा है, क्योंकि ये मान के चल रहा है कि ये 2 जगह को वो क्या कर रहा है, रिजर्व करके रख लिया है। मेमोरी का नुकसान हो रहा है, इसी कमी को दूर करने के लिए फिर थ्रेडेड बाइनरी ट्री का जो है निर्माण किया गया। तो बाइनरी ट्री में प्रत्येक नोड जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता है उसके जगह पे अब आपको क्या करना है, नल वैल्यू ना दे के उसको आप क्या करिए, पॉइंटर दे दीजिए। पॉइंटर मतलब होता है किसी दूसरे नोड का एड्रेस को देना, पॉइंटर कहलाता है। तो पॉइंटर से आप उसको क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, बदल दीजिए। तो जो स्पेशल टाइप का जो पॉइंटर जब बाइनरी ट्री में यूज़ किया जाता है तो उस स्थिति में हम उसको बाइनरी ट्री को क्या कहते हैं, बाइनरी थ्रेडेड ट्री या थ्रेडेड बाइनरी ट्री, ठीक है। बाइनरी ट्री में जो मेमोरी का नुकसान हो रहा था उस कमी को दूर करने के लिए जब नोड जिसका कोई चाइल्ड नहीं होगा उसको हम लोग अब नल वैल्यू की जगह में पॉइंटर देंगे, और जो बाइनरी ट्री पॉइंटर रखा रहता है उसको हम लोग कहते हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री कहते हैं। क्लियर है क्या? ऐसे ट्री जिसमें इस प्रकार का पॉइंटर रखा जाता है उसे थ्रेडेड बाइनरी ट्री कहते हैं। क्लियर है क्या? थ्रेडेड बाइनरी ट्री में थ्रेड को डॉटेड लाइन से, इस प्रकार से डॉट 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 लाइन से प्रदर्शित किया जाता है। आगे मैं चल के आपको दिखाने वाला हूँ। तो थ्रेडेड बाइनरी ट्री का 2 कैटेगरी, एक 1 वे होता है मतलब एक दिशा में, और होता है 2 वे मतलब दोनों दिशा में। तो जो 1 वे होता है या तो वो लेफ्ट को ही डिनोट करेगा या केवल राइट को, मतलब एक दिशा में, या तो लेफ्ट में केवल या राइट में केवल। जबकि जो 2 वे है वो लेफ्ट और राइट दोनों दिशा में क्या करता है, उसको प्रदर्शित करता है। तो 1 वे मतलब एक में या तो लेफ्ट में करेगा या राइट में करेगा, और 2 वे का मतलब होता है बोथ दिशा में, दोनों तरफ, लेफ्ट में भी और राइट में भी, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका 2 वे। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें थ्रेडेड बाइनरी ट्री को और क्या क्या कैसे करेंगे। तो 1 वे जो होता है उसमें आपका हो जाएगा, 1 वे थ्रेडिंग में
आपका ये देखिए ये ट्री आपको दिख रहा है क्या, इस ट्री में देखिए ए का कितने चाइल्ड है आपके, 2 चाइल्ड है। कौन कौन सा, एक बी है और एक आपका सी है। अब देखिए बी के कितने चाइल्ड है यहाँ पे, बी के भी 2 चाइल्ड आपको दिख रहे हैं यहाँ पे देखिए एफ और आपका सी यहाँ पे जी है, ठीक है। और ई के भी कितने हैं आपके, डी है और आपके ई है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए बी के भी 2 चाइल्ड फुल है, सी के भी 2 चाइल्ड आपको फुल है। बट यहाँ पे देखिए जी वाले केस में देखिए जी का केवल एक ही चाइल्ड है, एच है आपका, ठीक है। उस स्थिति में देखिए इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपका ए का बी और सी हो गया, बी का एफ और जी हो गया और आपका सी का डी और ई हो गया। अब इस स्थिति में आपके देखिए कितने नल पॉइंटर है, ये देखिए एफ का इधर भी जगह खाली है क्योंकि इसका भी कोई चाइल्ड, यहाँ भी जगह खाली है। जी के लिए यहाँ पे जगह खाली है। इधर तो चलो लेफ्ट में एक एच है। डी के देखिए लेफ्ट में भी कोई नहीं है और राइट में भी कोई नहीं है। उसी प्रकार से ई के लेफ्ट और राइट में कोई चाइल्ड नहीं है। तो ये जहाँ जहाँ पे मैंने क्रॉस किया हुआ है वहाँ पे उसकी क्या हो रहा है, उसका मेमोरी वेस्ट हो रहा है। क्लियर है क्या, ये देखिए आपको इसका 2 मेमोरी, एफ के लिए 2 मेमोरी वेस्ट हो रहा है, जी के लिए 1 मेमोरी, राइट वाला चाइल्ड नहीं है, डी के लिए 2 मेमोरी वेस्ट हो रहा है और ई के लिए भी कितना मेमोरी वेस्ट हो रहा है, 2 मेमोरी वेस्ट हो रहा है। इस प्रकार से देख लीजिए टोटल आपके 7 मेमोरी जो है वेस्ट हो रहा था। इसी मेमोरी को दूर करने के लिए उन्होंने थ्रेडेड बाउंड्री ट्री का, अब देखिए चूंकि ये 1 वे है मतलब एक दिशा में, तो ये जो डायग्राम है आपका राइट वाला है, राइट वे मतलब दाएं तरफ कैसे थ्रेडिंग करते हैं उस स्थिति में। तो आप नोट कर लीजिए एक इन्फॉर्मेशन कि जब वो एक दिशा में होगा तो आप यदि राइट की बात करेंगे, राइट वे की बात करेंगे, दाएं तरफ की आप यदि बात करते हैं, उस स्थिति में ये दाईं तरफ जो उसका जो उससे जस्ट पहले वाला नोड रहेगा उसको ये क्या करता है, उसको पॉइंटर रखा रहता है। जैसे ये देखिए यदि हम यहाँ से शुरू करें तो बी जो एफ है उसका दाएं तरफ वाला आपका क्या है, आपको 1 वे थ्रेडिंग बनाना है दाएं तरफ, तो आप क्या करिए बाएं तरफ पूरा उसको कट कर दीजिए, क्योंकि अगर राइट वाला कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट में कोई काम नहीं रहेगा। तो एफ के जस्ट ऊपर कौन है आपका, देख लीजिए बी है, तो ये देखिए डॉट 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 वो बी को पॉइंट कर रहा है। वैसे जी के देख लीजिए, जी के दाएं तरफ कौन है, उसके जस्ट ऊपर में देखिए आपका ए है तो ये ए को पॉइंट कर रहा है। डी की बात करें तो उसके ऊपर में कौन सा सी है तो सी नोड को पॉइंट कर रहा है। ई के दाएं तरफ चूंकि ई इधर राइट में कोई और नोड नहीं है इसलिए उसको हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया है। और याद एक चीज़ और रखेंगे आपकी, जब भी बात 1 वे में यदि राइट की बात हो रही है तो लेफ्ट वाला कोई काम नहीं रहेगा। तो जहाँ पर भी लेफ्ट वाला आपको खाली दिख रहा है उसको आप क्रॉस कर दीजिए। देखिए ये लेफ्ट आपका क्रॉस हो गया। सिर्फ राइट की ओर बात कर रहे हैं तो जो अंतिम नोड होगा उसके राइट को भी आप क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि उसके आगे किसी को पॉइंट करने के लिए जगह ही नहीं है। अब जो बच गया, जैसे देख लीजिए एफ के ऊपर कौन है तो ये बी को डॉटेड लाइन से कर दीजिए, जी को डॉटेड लाइन से ए कर रहा है, एच डॉटेड लाइन जी को कर रहा है और डी डॉटेड लाइन आपका सी को कर रहा है। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री 1 वे में एक दिशा। कौन सी दिशा, राइट दिशा। अब जो कहानी लिखा है उसको एक बार आप पढ़ लीजिए। 1 वे थ्रेडिंग में केवल उस नोड से जोड़ देते हैं जो ट्रेवर्सल में उसके बाद आगे आता है, लेकिन कौन सी दिशा में, दाईं दिशा में। राइट है तो राइट साइड में, तो देख लीजिए राइट ट्री के राइट नल पॉइंटर के हर नोड के सक्सेसर मतलब उसके आगे वाले से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे नोट कर देना, सक्सेसर मतलब उसके आगे वाले नोड से, ठीक है। प्रीडिसेसर मतलब होता है उससे पहले वाले नोड, यहाँ पे सक्सेसर लिखा मतलब आगे वाले नोड। तो ये देखिए जब आप एफ से आगे जब बढ़ोगे आप ऐसे तो कौन मिलेगा, बी। जी से ऐसे आगे बढ़ोगे तो कौन मिलेगा, ए। एच से आगे बढ़ोगे तो जी और डी से ऐसे आगे बढ़ोगे तो सी। तो इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, आगे वाले नोड से उसको जहाँ जहाँ पर नल पॉइंटर है, कहाँ पर, दाईं तरफ राइट में, उसको आप क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। और यह जो होता है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के अंतर्गत आता है। ये तो 1 वे जो थ्रेडिंग है वो कौन किसके अंतर्गत आता है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के अंतर्गत आता है। और इस थ्रेड को हम लोग क्या कहते हैं, राइट थ्रेड कहा जाता है। कौन सा थ्रेड, राइट, क्योंकि ये दाईं तरफ को कर रहा है। क्लियर है क्या। चलिए बात करते हैं, इस प्रकार का जो ट्री होता है उसमें राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री कहा जाता है, क्योंकि थ्रेड है तो इसीलिए वो, और कौन सा वाला थ्रेड है, राइट की तरफ थ्रेड किया जाता है, इसको राइट थ्रेड किए। और जब ये ट्री में जब ये लॉजिक लगाया जाता है तब इस प्रकार के ट्री को राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री कहा जाता है। क्लियर है क्या। अब इसी में 1 वे थ्रेडिंग में आप देख लीजिए लेफ्ट की बात करते हैं, बाईं तरफ। तो जब बात बाईं तरफ की हो रही है तो आप केवल लेफ्ट को ही फोकस करिए, राइट वाला सबको क्या कर दीजिए, आप क्या कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। तो ये देखिए राइट क्रॉस हो गया, ये भी राइट क्रॉस, क्योंकि इसका भी कोई चाइल्ड नहीं, इसके राइट में भी कोई चाइल्ड नहीं, इसलिए ये भी क्रॉस हो जाएगा। और एफ जो है इसके भी राइट में यहाँ पे देख लीजिए कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे भी इसको आप क्या कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। हमको क्या करना, लेफ्ट में बात करनी है ना, तो राइट का तो कोई रोल ही नहीं है। अब ये देखिए जितना जहाँ जहाँ पर खाली जगह मिला आपको राइट में, हमने उसको क्या कर दिया, नल से, मतलब जो नल था उसको हम लोग क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। अब ये देखिए एफ के हमको चूंकि लेफ्ट थ्रेडिंग है मतलब लेफ्ट को ही डिनोट करना है, लेकिन इधर तो लेफ्ट में कुछ है ही नहीं ना, तो इसीलिए हम क्या कर दिए, इसको भी क्या कर दीजिए, हम यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए। अब देखते हैं ई की बात करते हैं, तो ए से आगे बढ़िए, कौन मिलेगा, सी। हम यहाँ पे आगे नहीं पीछे बढ़ रहे हैं, देख लीजिए पीछे की ओर जा रहे हैं। लेफ्ट थ्रेडेड मतलब प्रीडिसेसर मतलब पीछे वाले नोड को पॉइंट करेंगे आप। डी से चलिए ए में जाओगे,
यहाँ से देखिए जी का तो लेफ्ट में ऑलरेडी चाइल्ड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एच में देखिए, एच को जब पीछे आप जाओगे तो कौन मिलेगा, बी मिलेगा। आप ऐसा मत कहिए कि यहाँ से एच में जा रहे हैं तो ऐसे एफ में क्यों नहीं जा रहे हैं। अरे भाई ये बताइए, एच का पेरेंट कौन है जी है, और जी का पेरेंट कौन है, पेरेंट नोड मतलब उसके ऊपर वाला नोड बी है ना, तो वो अपने ये एच का जो है एफ में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, बी में जाएगा वो। क्लियर है क्या। तो ये लेफ्ट थ्रेडेड हो गया। तो लेफ्ट थ्रेडेड में क्या होगा, अब लेफ्ट में जहाँ जहाँ पर नल रहेगा, लेफ्ट में जहाँ जहाँ पर नल रहेगा उसको क्या करता है, वो पॉइंट करते जाता है। ये लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री होता है। बट फर्क इतना है कि आपका ये भी हालांकि अब जो कॉमन चीज़ है वो है कि ये भी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के अंतर्गत आता है, बट थ्रेडिंग आपकी कौन सी है, लेफ्ट थ्रेडिंग है। और इसमें जो है प्रीडिसेसर पर फोकस किया जाता है। देख लीजिए जहाँ पर नल पॉइंटर है वहाँ किस पे जा रहे हैं, प्रीडिसेसर मतलब उससे पहले वाले नोड। ये देखिए ई के ऐसे लेफ्ट में और जा रहे हैं मतलब पीछे की तरफ जा रहे हैं। राइट में था तो कैसे जाते थे, आगे की ओर, तो सक्सेसर और प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर मतलब होता है पीछे वाले नोड को क्या करता है, नल जो है प्रीडिसेसर से रिप्लेस कराता है। और इस प्रकार का जो ट्री बनाते हैं वो होता है आपका लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री। क्लियर है क्या। अंतिम में आपका टू वे थ्रेडिंग। टू वे थ्रेडिंग मतलब दोनों दिशाओं में, कहाँ कहाँ पर, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो चूंकि दोनों दिशाओं में करते हैं इसलिए इसको टू वे थ्रेडिंग के साथ साथ इसको फुल थ्रेडेड बाइनरी ट्री भी कहा जाता है। फुल थ्रेडेड बाइनरी ट्री का मतलब होता है दोनों दिशाओं में। बस आपको एक ही चीज़ याद रखना है इसमें, चूंकि देखिए इधर अंतिम छोर में लेफ्ट में कौन है, ई एफ है, और इधर अंतिम छोर में आपको बेटा क्या है, ई है। तो इधर आप लेफ्ट में किसको करोगे, किसी को नहीं कर सकते, इसलिए इसको हमने यहाँ पे नल कर दिया, ये देखिए। और इधर देखिए राइट में, इधर लास्ट में आपका ई है, इधर राइट में आप कहीं जा नहीं सकते क्योंकि उधर तो कुछ है ही नहीं, इसलिए आप क्या करिए, इसको भी क्रॉस कर दीजिए। अब देख लीजिए ई के लेफ्ट में कौन आएगा, तो उससे पहले वाला डी में क्या करिए, ये देखिए इधर ही जाएगा। ठीक है, इसका राइट वाला डी के लेफ्ट में उससे पीछे वाला जाता है और राइट की तरफ उसका आगे वाला जाएगा, तो जी। और देख लीजिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, लेफ्ट की बात करें बेटा तो देखो डी आपका लेफ्ट में ए में जाएगा, एच का लेफ्ट में बी जाएगा, और लेफ्ट में कोई है ही नहीं, लेफ्ट में क्या पे है, ई के बाईं और कौन है, सी है। अब बात करते हैं राइट साइड में कौन कौन है, तो देखो एच का राइट साइड खाली बेटा जी को पॉइंट करेगा, जी का राइट साइड खाली है ए को पॉइंट करेगा, डी का राइट साइड खाली है बेटा वो सी को पॉइंट करेगा। तो देख लीजिए टू वे में क्या होता है, दोनों तरफ टू वे मतलब कहें या फुल थ्रेडेड बाइनरी ट्री कहें। क्लियर है क्या। तो इसमें क्या होता है, टू वे थ्रेडिंग के नोड में दोनों नोड आपस में क्या करते हैं, अपने प्रीडिसेसर और सक्सेसर दोनों को क्या करते हैं, ट्रेवर्स करते हैं, इसीलिए इसको टू वे ट्रेवर्सल या फुल थ्रेडेड बाइनरी ट्री भी कहा जाता है। तो लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंटर को प्रीडिसेसर, ये देखिए जैसे ये दोनों में कर रहे हैं ना, ये देखिए डी के लिए देखिए ये प्रीडिसेसर भी कर रहा है और सक्सेसर भी कर रहा है ना। एच के केस में देखिए ये देखिए सक्सेसर में जी आ रहा है और प्रीडिसेसर में बी आ रहा है, तो दोनों तरफ से दोनों पॉइंटर तो उसको क्या करेगा, जहाँ पे नल रहेगा उसको क्या करेगा, वो पॉइंटर से रिप्लेस कर देगा। इस प्रकार का जो ट्री होता है जिसमें टू वे थ्रेडिंग होता है उसको फुल थ्रेडेड बाइनरी ट्री भी कहा जाता है। क्लियर है क्या। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।